वहाँ भाट साहब ने बड़े चौड़े होके कहा था मुझे सिंघम कहाँ जाता है। मैं तो कहता हूँ सिंघम क्या, सिंघम का एक जीरे का टुकड़ा भी नहीं हुआ तुम। अगर सिंघम होते हैं तो तुम यहाँ आते, देखते। नाम के सिंघम लग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वो। अपने आप को सिंघम कहलवाते हैं भाट साहब यहाँ पे जो रोहिया हैं ये अवैध रूप से यहाँ पे बसे हुए हैं। इनके साथ कुछ कहते हैं तो ये गुथरे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरुग्राम के सोना चौक पर स्थित जेल कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने गुरुग्राम के नोडल अधिकारी RS भाट पर जमकर भड़ास निकाली है। दुकानदारों का आरोप है कि करोड़ों की जमीन पर बसी झुग्गियां उनके धंधे को चौपट कर रही है। इसकी शिकायत वह कई बार GMDA से लेकर हर विभाग यहां तक कि विधायक और कैबिनेट मंत्री से भी कर चुके हैं। बावजूद इसके उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। बीते 2.5 साल से वह लगातार शिकायतों पर शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन खुद को सिंघम कहने वाले RS भाट भी उनकी समस्या का समाधान करने में नाकाम रहे हैं। दुकानदारों का यह भी आरोप है कि रेहड़ी पटरी वालों पर तो सिंघम जरूर कार्रवाई करते हैं, लेकिन जेल कॉम्प्लेक्स में बनी झुग्गियां उन्हें नज़र नहीं आ रही। लोगों की माने तो उन्होंने करोड़ों रुपए की दुकानें तो खरीद ली है, लेकिन उनकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता और उसका कारण है यहाँ पर बनी अवैध झुग्गियाँ। नरेंद्र लूथरा, मेरा बूथ नंबर 206 है। यहाँ पे पिछले 2.5 साल से मैंने ये बूथ लिया है। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए हम लगा के इसमें बैठे हुए हैं। हमारे पास ग्राहक है ही नहीं। ग्राहक ना होने का कारण है कि यहाँ पे तो बहुत दारू के जो अड्डे बने पड़े हैं। इलीगल लोग जो है यहाँ रह रहे हैं, झुग्गियां बना के रह रहे हैं। पिछले 2.5 साल से हम जो कंप्लेंट कर करके थक गए। अभी मुकेश शर्मा जी ने एक मीटिंग बुलाई थी सिविल लाइन में, उसमें भी हमने जो है ये मुद्दा उठाने की कोशिश की तो कहे लिख के दे दो। अरे हमने 2.5 साल से हमने लिख के दे दिया आपको, लिख के हमारे पोथे बन गए, रामायण की तरह इतनी मोटी मोटी किताबें बन गई, लेकिन आज तक कार्रवाई जो है, आज ये है वो ये ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा देके जा रहे हैं ये, और कुछ नहीं करके जा रहे। या तो इसको जो है घेराबंदी की जाए, इसकी हुड्डा की कम से कम नहीं तो ये 12 दुकानें हैं, और 12 दुकानों का मतलब है 24 करोड़ रुपए की लैंड जो है इन्होंने जो है इलीगल से एनक्रोचमेंट कर रखी है। आप बताइए 24 करोड़ रुपया किसी का फंसा पड़ा हो तो वो तो दिन रात पागल हो जाए, और हुड्डा को तो इसकी खबर ही नहीं है कि मेरे 24 से 50 करोड़ रुपया जो यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ की ऑक्शन निकाल दें। जब ऑक्शन निकाल देंगे लोग अपने आप आएंगे, डेवलपमेंट होगा। तो कम से कम यहाँ की बाकी की जो दुकानें बच गई हैं उनकी ऑक्शन निकाली जाए, और ऑक्शन निकाल के जो है लोग अपना यहाँ आके डेवलप करे, ताकि बसावट जो है पूरी बने। कोई नहीं आते जी, कोई नहीं। पिछले 2.5 साल से हमने रामायण का पोथा बना दिया, हमने कंप्लेंट लिख के पोथा बना दिया रामायण का। किन अधिकारियों को, किन सभी जितने भी हैं, भाट साहब, हुड्डा साहब को हुड्डा में दे दिया, MCG में दे दी, थाने में दे दी। आज तक तो हमें तो कार्रवाई नजर आई नहीं। सर ऐसा है, मुकेश शर्मा जी ने अभी पिछले कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले अपनी एक सिविल लाइन में मीटिंग की थी, जिसको जो कंप्लेंट है बताए। वहाँ भाट साहब ने बड़े चौड़े होके कहा था मुझे सिंघम कहाँ जाता है। मैं तो कहता हूँ सिंघम क्या, सिंघम का एक जीरे का टुकड़ा भी नहीं हुआ तुम। अगर सिंघम होते हैं तो तुम यहाँ आते, देखते। कई बार तुम्हें लेटर हमने दे रखे हैं, पोथा बना रखा है, आज तक तुमने कुछ नहीं किया। आज ये जो है तुमने ऊँट के मुंह में जीरा डाल के गए हो बस। और आने वाले टाइम में हम बहन जी जो है राजरानी जी, मेयर जी को है यहाँ पे लाएंगे और उनकी जो है विजिट कराएंगे। और हम जो चाहते हैं कि जैसे भाजपा के शासन में हर जगह हर आदमी सुखी है, तो हमें भी जो थोड़ा सुख का जो सांस मिलनी चाहिए। मेरा नाम नरेश कुमार गोयल है और 187-88 जो बूथ हैं वो हमारे परिवार के हैं। मेरी परेशानी ये है जी, अब 1-1 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कहाँ पर? ये SCO में, ये जो छोटे बूथ हैं हमने जो ले रखे हैं 9/27 के। और यहाँ पे जो रोहिया हैं ये अवैध रूप से यहाँ पे बसे हुए हैं। इनके साथ कुछ कहते हैं तो ये गुथरे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम 2-3 बार 4 बार हुड्डा के पास भी गई। हुड्डा के पास जाते हैं तो कहते हैं जी निगम की जिम्मेवारी है, और निगम के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हुड्डा की बारी। मतलब यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रहा है। जो हमारी दुकानें जो 20-20 हजार रुपए में जो किराए पे चढ़ी हुई हैं, जिनकी कीमत 50-50 हजार रुपए है, वो 20-20 हजार रुपए में किराए पे चढ़ी, वो किराएदार आने के लिए तैयार नहीं। हम यहाँ के सारे दुकानदार हम मिलके हम एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी गए, स्टेट ऑफिसर के पास भी गए, वो दरखास्त ले लेते हैं जी, बाकी होना जाना कुछ नहीं है। आज
आज हुड्डा वालों की तरफ से थोड़ी सी तोड़फोड़ हुई है, लेकिन वो एक टेम्परेरी है। वो 2 4 5 3 दिन की वो हटा दिए, आप शाम को फिर देख लेना आके। भाई मैं तो आरएस भाट को यही हाथ जोड़ के ही उनसे यही प्रार्थना करूंगा, अब जो पास इलाके में जो हमने दुकानें ले रखी हैं, कम से कम उनको तो साफ सुथरा माहौल हमारे को दें, ताकि भाई हम 2 पैसे का रोजगार सकें, हमारी दुकान पे ग्राहक आ सके। मैं ललित गुप्ता। ऐसा ये परेशानी ये है कि अवैध झुग्गी वाले पड़े हैं यहाँ पे, और ये सारे इलीगल दारू बेचते हैं, सारा दिन दारू पी के पड़े रहते हैं, चोरी चौकारी करते हैं, दुकानों के आगे टॉयलेट करते हैं, मतलब सारा गंद मचाते हैं ये। सबको यहाँ से एसोसिएशन बना के सारी शिकायत कर चुके, लेकिन ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही। थोड़ा सा आते हैं, एक आध टुक टुक करते हैं और चले जाते हैं। क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं होती कि इच्छा शक्ति की कमी है, और क्या ऐसा है जी। कहने उनसे यही कहना है कि ये यहाँ से ये इलीगल रेस्टोरेंट वगैरह को बैठाएं, और साथ में ये जो झुग्गी वाले पड़े हैं इनको सबको यहाँ से हटाएं। ये सारे वो नाम के सिंघम लग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो अपने आप को सिंघम कहलवाते हैं, भाट साहब नहीं वो सिंघम है। भाट साहब कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे। अब देखो सारे में इलीगल दारू पी के पड़े होते हैं। बता दें कि शुक्रवार दोपहर सोना चौक पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए तोड़फोड़ दस्ता तो जरूर पहुंचा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लीपापोती करता नजर आया। फिलहाल नोडल अधिकारी आरएस भाट कब तक इन दुकानदारों की सूद लेते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।